नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत और मेरा नाम है सतीश शर्मा। आज की सियासत में पिछले 4 दिनों से उदयपुर में थोड़े शांत दिख रहे पारस सिंघवी की बात करते हैं। पारस सिंघवी ने आज संतों के साथ एक कार्यक्रम को आयोजित किया। उस संत समागम में कई स्थानकों के जो महंत हैं, पुजारी हैं, मुख्य महत्वपूर्ण लोग हैं, वो वहां पर पहुंचे थे। कहा कि उदयपुर में इस बार टिकट सनातन विरोधी व्यक्ति को मिला है। सनातन विरोधी व्यक्ति से तात्पर्य था कि उदयपुर शहर में इस बार ताराचंद जैन को मौका देकर बीजेपी ने बड़ी भूल की है और ये भूल आने वाले दिनों में सनातनी अपनी ताकत से दिखा देंगे। इसके पीछे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सेक्टर 11 स्थित आदिनाथ भवन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में पारस सिंघवी भी मौजूद थे। उनके पक्ष में तमाम स्थानक के जो लोग थे, पुजारी थे, उन्होंने कहा कि इस बार टिकट का निर्णय काफी गलत हुआ है। सनातन के विपक्ष में रहने वाले व्यक्ति को मौका कैसे मिल गया और उनकी पैरवी यदि किसी ने की है तो गलत है और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पिछले 2 दिनों से हम लगातार सोच रहे थे कि उपमहापौर पारस सिंघवी के तेवर थोड़े नरम हैं, वो ठंडे पड़ गए हैं, उन्हें शांत कर दिया गया है, मगर आज के हालात को देखते हुए लगता है कि सिंघवी अभी भी मानने या किसी के मनाने पर भी पूरी तरह से बैठने के मूड में नहीं है। हो सकता है वो चुनाव ना लड़े और वो साफ साफ कह भी रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, मगर बात वही, जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आखिर वो साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। उनके करीबी जो लोग हैं वो बताते हैं कि पारस जी ने साफ साफ कह दिया है कि वो किसी भी सूरत में ताराचंद जैन के साथ नहीं जाएंगे, किसी भी सूरत में ताराचंद जैन के साथ जाकर प्रचार नहीं करेंगे। भले ही कमल ने उन्हें अपना प्रत्याशी मान लिया हो, कमल का फूल उन्हें मिल गया हो, मगर इस बार वो उदयपुर में बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करेंगे। हालांकि कल भी वो महाकाल मंदिर गए थे, कई जगह गए थे और बता रहे थे कि साहब पार्टी ने मेरे साथ तो किया जो किया, मगर मौका किसे दिया है। इशारों ही इशारों में तमाम जगहों पर जाकर वो बता रहे थे कि बीजेपी ने उनके साथ क्या किया है। अब समझने वाले समझ रहे हैं कि क्या माहौल उदयपुर में बन रहा है और क्या माहौल बनाया जा रहा है, और इस माहौल को बखूबी समझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए दामोदर अग्रवाल। समझ रहे थे कि उदयपुर में टिकट तो घटक बैठा है। पत्रकारों ने पूछा कि साहब किस पैमाने पर टिकट बटे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर्वे, लोकप्रियता और सार्वजनिक सामूहिक सहमति बनी है, उसके बाद ये बना है। तो लोगों ने पूछा साहब उदयपुर में टिकट ऐसे कैसे बटा, तो उन्होंने कहा कि साहब सहमति के मामले में सब जगह भले ही मामला बैठा हो, मगर उदयपुर में थोड़ा गलत हुआ। हालांकि घुमा फिरा कर उन्होंने फिर अपनी बात बदल दी, मगर दामोदर अग्रवाल भी आज फिर बोल उठे कि हाँ टिकट में थोड़ी चूक हुई है, मगर हम कमल के सिपाही हैं। अब जो कमल ने तय किया है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है, वो अब कायम रहेगा, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता। हमने कहा साहब मैसेज तो पहुंचाइए ऊपर, क्या चल रहा है उदयपुर में। प्रमोद सामर पिछले 8 दिनों से आ नहीं रहे हैं, उन्हें समझाने के लिए दीप्ति रावत जाकर आ गई है। फोन पर तमाम नेता फोन कर रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं स्वास्थ्य खराब है, अभी नहीं आऊंगा, 2 दिन बाद आऊंगा। आखिर किस बात का इंतजार है या किस बात की मान मनोबल का इंतजार प्रमोद सामर कर रहे हैं। लोग कहने वाले कह रहे हैं कि साहब प्रमोद जी बड़े साइलेंट किलर व्यक्ति हैं। अगर उन्होंने धार लिया है कि यदि वो लास्ट में आ भी गए, मगर इस बार उदयपुर में बीजेपी को निपटाएंगे, तो यकीन मानिए निपटा कर रहेंगे, क्योंकि साथ पारस सिंघवी का है, साथ तो खैर कई लोगों का है, मगर साथ तो फिलहाल ताराचंद जैन के चल रहे हैं। तो इसी तरह की बातें फिलहाल उदयपुर की सियासत में चल रही है, लेकिन बातें और भी चल रही है कि आखिर मावली में क्या होने जा रहा है। उदयलाल डांगी की एंट्री को लेकर तमाम बातें हो रही है कि साहब उनकी एंट्री हुई तो वल्लभनगर में उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि सीपी जोशी कह रहे हैं कि साहब पुष्कर डांगी के सामने हम डांगी प्रत्याशी चाहते हैं, तो आप मावली चले जाइए, उस पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन फिर एक उड़ती उड़ती चर्चा आई कि मावली में इस बार यदि उदयलाल डांगी वल्लभनगर चले गए या वहां पर कोई समीकरण बैठ गया तो डांगी को मौका मावली में नहीं मिलेगा। तो ट्रांसपोर्ट व्यवसायी, एक सेना चलाने वाले युवा नेता इस आस में है कि शायद उन्हें मौका मिल जाए। उन्हें मौका मिल गया तो पानी की तरह पैसा बहा देंगे, घर घर जाकर पूरी तरह कोशिश करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ को लेकर इस बार वो मैदान में अच्छे से फील्डिंग करेंगे। लोग कह रहे हैं आपको पार्टी में आए कुछ महीने भी नहीं हुए, टिकट ला भी देंगे तो आपके साथ आएगा कौन, मगर वो कह रहे हैं तैयारी पूरी है, पार्टी दे देगी तो काम कर लेंगे।
इसके पीछे भी कई तरह की सियासत है, कई तरह की बातें हैं, लेकिन तमाम तरह के लोग, खासतौर पर रणधीर सिंह भिंडर के लोग बड़े चिंतित हैं कि उदयलाल डांगी की एंट्री हो गई तो हम कहाँ जाएंगे, और कैसे बीजेपी वाले भूल रहे हैं कि हमने पिछले 5 से 10 सालों में क्या तैयारी की है, क्या स्वाभिमान की राह हमने दिखाई है। मगर फिर बीजेपी अगर ये भूल करती है तो उसका असर न सिर्फ वल्लभ नगर बल्कि कई इलाकों में पड़ेगा। भले ही वसुंधरा राजे रणधीर सिंह भिंडर के टिकट को लेकर पैरवी कर रही हो, मगर अभी भी एक बड़ा धड़ा रणधीर सिंह भिंडर को नहीं लाने पर अड़ा हुआ है। और ऐसे में टकटकी लगाए तमाम लोग देख रहे हैं कि अब वल्लभ नगर से प्रत्याशी कौन बनने जा रहा है। कल हमने बताया था कि उदयलाल डांगी की एंट्री हो रही है, वल्लभ नगर से उन्हें टिकट मिल सकता है। और ये हमें आरएलपी के एक बड़े नेता ने बात बताई थी कि साहब उदयलाल जी ने इस बार हमारे साथ धोखा कर दिया है, वो हमें छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। और उसी के आधार पर हमें लगा कि लगभग एंट्री तय है, तो हमने आपके साथ साझा किया था। लेकिन बात वही, इस तमाम समीकरण के बीच भी उदयपुर से तमाम लोग, भले ही सीपी जोशी का फोन स्विच ऑफ आ रहा हो, मगर फोन किया जा रहा है कि साहब ब्राह्मणों का भला आपने नहीं किया है, भला कर दीजिए वरना हालात खराब हो जाएंगे। हालात खराब होने से याद है, कल उदयपुर में ब्राह्मणों की पंचायत होने जा रही है। पंचायत में कौन आएगा और कौन नहीं, इस पंचायत में ब्राह्मण क्या मैसेज देंगे, और ये पंचायत क्या किसी के खिलाफ खड़ी होगी, क्या ये बीजेपी के खिलाफ एक स्वर में खड़ी होकर बोलेगी कि हाँ इस बार बीजेपी ने ठीक नहीं किया, टिकट की घोषणा उन्होंने लास्ट तक नहीं की। ऐसे में कयास तो कई तरह के लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मावली से किसे मौका मिलेगा, लोग कह रहे हैं वल्लभ नगर से किसे मौका मिलेगा, बेगूर से ब्राह्मण प्रत्याशी को लाया जाएगा। इन तमाम कयासों के बीच लोग बड़े निश्चिंत हैं, कह रहे हैं कि साहब लाया किसे भी जाए, मगर इस बार फिक्स सीट जो है वो चंद्रभान सिंह की है, क्योंकि उनके साथ सहानुभूति की लहर है। लोग कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि मावली से विधायक रहे धर्मनाथ जोशी अभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, किसी तरह से ब्राह्मण कार्ड के नाम पर उनको मावली के बजाय अब राजसमंद में मौका मिल जाए, क्योंकि राजसमंद में विरोध हो रहा है। गणेश पालीवाल समेत तमाम लोग, 3-4 नेताओं की बड़ी मंडली है जो विरोध कर रही है। हालांकि विरोध पहले भी हुआ था, मगर लोग कह रहे हैं कि जब किरण माहेश्वरी की मृत्यु के बाद 6000 वोट से जीते डिप्टी को इनका साथ होने के बाद ये जीत मिल पाई थी, तो अगर ये पांचों नेता एक हो गए तो क्या हाल होगा। राजसमंद में राह आसान नहीं है। इसी बीच धर्मनाथ जी भी लेकर अपना घोड़ा दौड़ रहे हैं राजसमंद की ओर, कि क्या पता राजसमंद से नंबर आ जाए और ब्राह्मणों के गढ़ में जाकर इस बार वो अपनी नैया पार लगा दे। तो तमाम चर्चाओं के बीच आज की सियासत में इतना ही। आप देखते रहिए सियासत। नमस्कार।